नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्म न्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले में भारी बारिश के चलते सभी नदी नालों में आई बाढ़ की वजह से मार्ग हुए अवरुद्ध। बालाघाट नैनपुर मार्ग चौपहिया वाहन के लिए किया गया बंद। राहत एवं बचाव के लिए जिले में कम पड़ रहे जवान। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए वाराणसी से बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम। जिले में हुए अलग अलग हादसों में 4 लोगों की हुई मौत। प्रदेश सहित जिले के समस्त रेंजर और वन अमले ने जमा किए शासकीय अस्त्र शस्त्र। विदिशा पुलिस प्रशासन पर लगाया राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप। वर्दी उतारने की दी चेतावनी। बाढ़ के दौरान प्रशासन की लापरवाही आई सामने। वैनगंगा नदी की बाढ़ में बीच पत्थर पर बैठकर युवक कर रहा था पूजा। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती। दो दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर रहे। विभिन्न मार्गों में रास्ते बंद पड़े हैं। मंगलवार को भी नदी नाले उफान पर रहे। लांजी किरणापुर मार्ग में स्थित देव नदी में पानी मंगलवार को भी उफान पर रहा, जिसके कारण इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। नदी के पुल के ऊपर पानी होने की वजह से पुलिस प्रशासन का वहां पूरे समय अलर्ट स्थिति में है। वहीं बाढ़ को देखने लोगों का भारी जमावड़ा देखा जा रहा है। बालाघाट नैनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित घंगरिया ग्राम के पास बना मानकुंवर नदी का पुल गत 2 दिनों की भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल का एक छोर पिल्लर टूटकर गोलाकार आकार बन गया है तथा पुल पर दरारें आ गई है। इस स्थिति को देखते हुए चांगोटोला थाना प्रभारी सहित पुलिस स्टाफ लगातार रात दिन उसके निगरानी रख रहा है। पुल पर से सिर्फ 2 पहिया वाहन एवं साइकिल सवार लोगों का आना जाना शुरू है। पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इसकी सतत निगरानी रखी जा रही है। अरे आते लोग रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिठली में मवेशी बांधने के कोठे की दीवार गिरने से एक युवक की दीवार में दबने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब यह युवक अपने घर के मवेशी बांधने के कोठे में मवेशी बांधने गया था। रामपाली पुलिस ने मृतक युवक प्रतीक पिता प्रहलाद बिसेन 17 वर्ष वार्ड नंबर 19 बिठली निवासी की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतीक कक्षा 10वीं का छात्र था, जिसके परिवार में माता पिता और वो 2 भाई 1 बहन है। भाई बहन में छोटा प्रतीक पिता प्रहलाद बिसेन खेती किसानी के अलावा रामपाली में वेल्डिंग का काम भी करता था। बताया गया है कि प्रतीक अपने घर के कोठे में मवेशी बांधने गया था। कोठे की दीवार मिट्टी की पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी थी। प्रतीक कोठे के अंदर जैसे ही मवेशी बांधने गया तभी कोठे की दीवार भर भर आकर गिर गई, जिसमें प्रतीक दीवार के नीचे दब गया था। कोठी की दीवार गिरते ही परिवार और पड़ोस के लोग दौड़े और प्रतीक को दीवार के मलबे से निकाला गया। उस समय प्रतीक घायल और बेहोश हो गया था, जिसे तुरंत ही रामपाली के अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की रिपोर्ट प्रहलाद बिसेन 40 वर्ष ने रामपाली थाने में की थी, जहां से उप निरीक्षक विजय पाटिल ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। प्रतीक की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। वाराणसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कासपुर में चुनावी रंजिश को लेकर पराजित सरपंच प्रत्याशी सहित दर्जन भर लोगों ने बलवा करते हुए एक व्यक्ति को लोहे के राड डंडे से मारपीट कर उसके दोनों हाथ और एक पैर तोड़ दिया गया। घायल व्यक्ति मंगल पिता मेघराम पटले 38 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 16 अगस्त को 2:30 बजे करीब यह वारदात उस समय हुई जब यह व्यक्ति अपने खेत गया हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल पटले अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मंगल पटले और उसके परिवार वालों ने सरपंच प्रत्याशी फकीर चंद देशमुख के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था और उसी को मतदान किया था और फकीर चंद देशमुख सरपंच पद पर विजयी हुए और चंद्रशेखर हनुमत सरपंच चुनाव में पराजित हुए, जो पराजय का जिम्मेदार मंगल पटले को ही ठहरा रहा था। इसी को लेकर चुनावी रंजिश बनी हुई थी। 16 अगस्त को 2:30 बजे करीब जब मंगल पटले अकेले अपने खेत जा रहा था, तभी चंद्रशेखर हनुमत, लवलेश हनुमत, विनोद हनुमत
ईश्वर दयाल हनवत, मनोज हनवत और अरविंद हनवत ने मंगल पटले को खेत में अकेला देखकर बलवा कर मंगल पटले को लोहे के राड और डंडे से मारपीट कर दिया। लोहे की राड और डंडे की मारपीट से मंगल पटले के दोनों हाथ टूट गए। लोहे की राड और डंडे का वार मंगल पटले के सर सहित अन्य अंगों पर लगने से वह घायल और बेहोश हो गया। इन हमलावरों ने मंगल पटले को मरा समझकर वहां से भाग खड़े हो गए। बताया गया कि इस घटना को मंगल पटले के ही रिश्तेदार ने देखा और उसके परिवार वालों को बताया। खबर मिलते ही मंगल पटले के परिवार के अलावा गांव के लोग भी पहुंचे। मंगल पटले घायल बेहोशी की हालत में था, जिसे उठाकर गांव के चौक में लाया गया और 108 एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस घटना के बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना वारासुनी भिजवा दी गई। अब हम लोग बाद में पता चला कि इसको मारपीट किए हैं और जैसे पता चला कि ये सोया हुआ था वहाँ सभा मंच में, गांव के लोगों से पता चला तो हम भी वहाँ गए। जाके देखे तो फिर 108 से उठा के यहाँ पे लाए। किन्हीं किन्ने मारे होता है? इनने बताया कि महात्मा वो चंद्रशेखर हनवत, तो गाँव में महात्मा हनवत बोलते हैं उसको, लवलेश हनवत, विनोद हनवत, मनोज हनवत, ईश्वर दयाल हनवत, अरविंद हनवत। अच्छा, क्यों मारे थे? ये चुनावी रंजिश थी सर। कैसे चुनाव रंजिश? चुनाव में वो लोग क्या चुनाव हार गए थे। कौन चुनाव हारा था? कौन? ये चंद्रशेखर हनवत। अच्छा। अब ये मेन इन्हीं को हमेशा से बोलते आता था कि ये यानी जहाँ भी अकेला मिलेगा इसको सबसे पहले मारना। इसने चुनाव में बहुत हमारे उल्टा प्रचार किया। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भुआ के समीप सोन नदी में पैर फिसलने से नदी में गिरे एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक बेनीराम पिता सदाराम गुथे 57 वर्ष ग्राम भुआ आवास टोला निवासी है। 15 अगस्त को 9 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति सोन नदी में आई बाढ़ को देखने गया था। किरणापुर पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेनीराम अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है, जिसके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। सभी की शादी हो चुकी है। बताया गया कि 15 अगस्त को सुबह 9 बजे बेनीराम अपने गांव समेत सोन नदी में बाढ़ देखने के लिए गया था और वह नदी किनारे खड़ा था। वहीं से कुछ दूर गांव के अन्य लोग भी खड़े होकर नदी में आई बाढ़ को देख रहे थे। बताया जा रहा है कि बेनीराम नदी किनारे जहां खड़ा होकर बाढ़ देख रहा था, अचानक बेनीराम के पैर के नीचे की मिट्टी धसक गई और वह धनीराम फिसलकर नदी में जा गिरा, जिससे नदी में गिरते हुए बाजू के खड़े हुए लोगों ने देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े। तब तक बेनीराम नदी में डूब चुका था। जहां बेनीराम की लाश उस जगह में बहाव कम था, ग्रामीणों ने तुरंत गल डाला और बेनीराम को बाहर निकाला। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की सूचना महेंद्र घोरमोड़े 30 वर्ष ने किरणापुर पुलिस थाने में दी, जहां से उप निरीक्षक देवखंड सोनी ने मौके पर पहुंचकर मृतक बेनीराम की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात बेनीराम की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग जांच उप निरीक्षक श्री सोनी के द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश और नदी नालों में आई बाढ़ ने जिले भर में जमकर तबाही मचाई, जहां जगह जगह से लोगों के बाढ़ में फंसे होने और बाढ़ में उनका घर गृहस्थी का सामान बह जाने की शिकायतें मिल रही है। हालांकि राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचकर लोगों की जानमाल की हिफाजत कर रहा है, लेकिन मानवीय संसाधन की कमी होने के चलते एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान जिले में कम पड़ रहे हैं। यहाँ मानव तंत्र कम होने और जगह जगह से आने वाली शिकायतें अधिक होने के चलते व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इस कारण जिला प्रशासन के द्वारा वाराणसी से 11 एनडीआरएफ की एक टीम को बालाघाट बुलाया गया है, जो वरिष्ठ टीम के अधिकारियों के निर्देशन पर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। बताया जा रहा है कि वाराणसी से आई 11 एनडीआरएफ की यह टीम जबलपुर में तैनात थी, जिसके 26 जवानों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए बालाघाट बुलाया गया, जो टीम कमांडर संजय गुप्ता के साथ बीती रात कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुके हैं, जिन्हें किरणापुर और लांजी सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। लांजी के वनांचल ग्राम देवरबेली बैंगा टोला निवासी सुखचंद लक्ष्मण मरावी उम्र 40 वर्ष अपने अन्य साथियों के साथ जंगल में पिहरी तोड़ने के लिए गया था कि अचानक रीछ ने उस पर हमला कर दिया, जिसे साथ में गए साथियों के द्वारा उसे सिविल अस्पताल लांजी में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। घटना के संबंध में जानकारी में बताया गया है कि 16 अगस्त को दोपहर लगभग 1 बजे सुखचंद मरावी अपने 2 साथी विशाल एवं फगेलाल के साथ देवरबेली के जंगल चोरपानी में पिहरी तोड़ने गए हुए थे। तीनों साथी पिहरी तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे कि लगभग सामने 5 रीछ का एक झुंड भी बैठा हुआ था, जो उन्हें समझ नहीं आया और अचानक से रीछ के सामने से चले जाने से रीछ ने उन पर हमला कर दिया। उसने भागकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रीछ ने उसका पैर पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया। जब उसने चिल्लाया तो वहाँ उसके जो साथी थे वो दौड़े और वहाँ से रीछ को भगाया गया। उसके बाद साथियों ने उसे कंधे पर टांग कर जंगल से रोड पर ले आए और वहाँ से मोटरसाइकिल में बिठाकर सिविल अस्पताल लांजी लाकर भर्ती किया है।
लालवारा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बांद्री के अंतर्गत बोटा निवासी 19 वर्षीय शिवम बिसेन का मंगलवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने तालाब से शव बरामद कर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है एवं मामले को जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोटा निवासी वेंकट बिसेन का 19 वर्षीय बेटा शिवम बिसेन 16 अगस्त की सुबह 10 बजे खेत की ओर गया था और तालाब की पार में घास काटते समय पानी में गिर गया, परंतु दोपहर 12 बजे तक उसके घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसके आसपास पतासाजी करने के बाद खेत जाकर देखा तो तालाब की पार के ऊपर शिवम बिसेन के कपड़े दिखाई दिए, जिससे उन्हें शंका हुई कि वह तालाब में गिर गया होगा। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तालाब में शिवम बिसेन के डूब जाने की जानकारी ग्राम में आग की तरह फैल गई और ग्राम बोटा से करीब आधा किलोमीटर दूर खेत स्थित तालाब में देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर होमगार्ड व ग्रामीणजनों की मदद से तालाब में डूबे हुए युवक की खोजबीन शुरू की, परंतु तालाब में पानी अधिक होने के कारण लाश को ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और 1 घंटे के बाद शव बरामद हुआ। जिसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर शव को लालवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है एवं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। आपको बता दें कि 19 वर्षीय शिवम बिसेन मां बाप का इकलौता बेटा था, जो नगर मुख्यालय स्थित वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं का 2021-22 में वह अध्ययनरत था, जिसे एक विषय में पूरक आई थी जिसमें वह उत्तीर्ण हो चुका है। तालाब में डूबने से शिवम बिसेन की मौत होने के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या घटना घटी, कौन लगती है आपकी? ये भतीजा है, भुट्टे में रहता है, वेंकट रमन पिताजी का नाम है उनके। खेत गया था 10 बजे करीब नाश्ता वास्ता करके, 12 बजे तक जब नहीं वापस आया तो कहाँ गया रह गए। जब गए खेत में तो कुछ ही मीनाक्षी तालाब के पार पे कपड़े दिखे। जब कपड़े देखे तो फिर ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि तालाब में, फिर पुलिस की इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई है निकाली। एक खेत क्यों गए थे, कुछ काम घूमने, खेत घूमने, अभी खेती बाड़ी का टाइम है तो घूमने जाता ही है व्यक्ति। घास तो काटने गए थे? तो घास भी काट लिया था उन्होंने, हालांकि घास काटना ऐसा वो नहीं था, मगर गया था तो काट लिया था उसने घास जानवरों के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या किया गया वहाँ पे? कुछ नहीं, वहाँ से पुलिस ने बॉडी लाई निकाल के और अभी यहाँ पर मर्ग कायम करके और पीएम हो रहा है। संदर्भ में थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल ने बताया कि बोटा निवासी 19 वर्षीय शिवम बिसेन मंगलवार की सुबह 10 बजे खेत गया था और तालाब की पार से घास काटने के बाद पैर धुलने के दौरान पैर फिसलने से वह गिर गया होगा एवं गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई होगी। नदी में बाढ़ आने के दौरान प्रशासन के द्वारा लोगों को यह हिदायत दी जाती है कि वे बाढ़ के समीप न जाएं। ऐसे प्रमुख स्पॉटों पर यहां लोग बाढ़ का दृश्य देखने के लिए जाते हैं। उन स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान भी तैनात किए जाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ मंगलवार की दोपहर में स्थानीय वैनगंगा नदी के छोटे पुल और रेलवे ब्रिज के बीच वैनगंगा नदी में देखने को मिला। यहाँ एक युवक के द्वारा लगातार बढ़ रही बाढ़ के दौरान बाढ़ से गुजरकर एक पत्थर पर बैठकर करीब आधे घंटे तक पूजा की गई। ऐसा ही कुछ मंगलवार की दोपहर में स्थानीय वैनगंगा नदी के छोटे पुल और रेलवे ब्रिज के बीच वैनगंगा नदी में देखने को मिला, जहां एक युवक द्वारा लगातार बढ़ रही बाढ़ के दौरान बाढ़ से गुजरकर एक पत्थर पर बैठकर करीब आधे घंटे तक पूजा की गई। यह युवक, जिसके द्वारा स्वयं को वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम साउंगी का निवासी होना बताया गया, इस युवक के द्वारा अपने गांव से ट्रेन से आकर गर्रा स्टेशन में उतरकर रेलवे ब्रिज होते हुए वैनगंगा नदी के समीप पहुंचा और वहां जाकर किनारे में स्थित एक पत्थर पर बैठकर पूजा की गई तथा बाढ़ के पानी का सेवन भी किया गया। बढ़ती बाढ़ के बीच उस युवक को पत्थर पर पूजा करते हुए देख दूसरे लोग भी अवाक रह गए। इसके द्वारा कौन सी पूजा की जा रही है, इसकी चर्चा की जाती रही। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा उसे बाहर निकालने पर पूछे जाने पर जब वह बाढ़ के पानी को पार करते हुए बाहर निकला तब उसके द्वारा बताया गया कि वह अमर है, उसे कुछ नहीं हो सकता। उसने बताया कि उसके द्वारा ऐसी चीज का सेवन कर लिया गया है जिससे वह उम्र भर जवान ही रहेगा। आपको बताया कि वह पहले थोड़ा सा मानसिक अस्वस्थ हुआ था, लेकिन अब वह ठीक है। इससे यह जाहिर होता है कि बाढ़ के दौरान जिस प्रकार से उस युवक के द्वारा पूजा की जा रही थी, इससे यही लगता है कि उसका मानसिक संतुलन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। जिस प्रकार से वैनगंगा नदी में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवानों को तैनात किया गया है और इस दौरान दोपहर के समय किसी युवक के द्वारा बाढ़ को पार करते हुए पत्थर पर बैठकर पूजा करना
यह कहीं ना कहीं वह पुलिस ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों की चौकसी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य कभी कभी दुर्घटना का कारण बनते हैं। ऐसी लापरवाही की ओर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वहाँ पे हाँ काय की पूजा? तो भोलेनाथ की पूजा यहाँ से भी हो सकती है ना? शादी करना है। हाँ शादी करना है बोला सही कर लिया होगा। नहीं, मेरे को नहीं पता इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे अमृत दिला दिया मैंने खोज करके, और उसके भी आगे खोज चल रही है मेरी। अच्छा। मैं यानी मरे इंसान को जिंदा कर सकता हूँ, आप जो भी समझो। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं मरे इंसान को जिंदा कर सकता हूँ। ये तो बाढ़ है ना, ये तो देखो पानी आ रहा है अभी। आप पानी आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा ऊपर रहा है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको? अब आपको बताऊंगा तो आप मजाक मानेंगे। नहीं, मजाक नहीं मानेंगे। अगर आपकी कोई अमृत पी लिया हूँ मैंने। कहाँ कब पियो अमृत? अमृत ये आपने जिस दिन